अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर के लिए। आगे लिखा हुआ है वुड पीकेआर मींस पाकिस्तानी रुपीस और 1250 को आप मिलाकर पढ़ें तो ये बनता है 1250 पाकिस्तानी रुपीस। यानी कितनी देर के लिए 1250 पाकिस्तानी रुपीस को हैव टू बी डिपॉजिटेड, कहीं पर जमा रखना पड़ेगा, कहीं पर जमा करवाना पड़ेगा। आप कह लें किस रेट के ऊपर, एट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब हर साल और 6% का मतलब हर साल 6%, यानी हर साल 6% के रेट पर 1250 रुपीस को कितनी देर के लिए जमा रखना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। आप कह लें क्या हासिल करने के लिए, टू गेन, ताकि मिल सके अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का, 750 पाकिस्तानी रुपीस का। तो अगर मैं स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं तो आपसे बेसिकली वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि कितने अरसे के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए हमें 1250 रुपीस कहीं पर डिपॉजिट रखना होंगे 6% पर एनम, यानी हर साल 6% के रेट के ऊपर, ताकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहां तक पहुंच जाए, 750 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच जाए। या यूं समझने के लिए भी कह सकते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट 750 पाकिस्तानी रुपीस मिले तो कितनी देर के लिए आपको पैसा कहीं पर डिपॉजिट रखना पड़ेगा, 6% पर एनम यानी 6% पर एनम के रेट पर। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म तो बड़ी पॉपुलर है, वो है इंटरेस्ट, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और मैंने आपको ये बैंक की एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि बैंक के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। उनमें से एक अकाउंट ऐसा भी होता है जिसमें आप अपने पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपकी परमिशन से आपके पैसों को इस्तेमाल करता है अपने कामों में, ठीक है, अपने बिजनेस में। और जब वो आपके पैसे इस्तेमाल करता है तो वो आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वापस करता है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको दे रहा होता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं और उस इंटरेस्ट को आपको वो जो बैंक देगा किसी रेट पर देगा, जिस तरह यहाँ पे 6% पर एनम लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व होगा और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व होंगी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल रहे होते हैं, जो पैसे आपने डिपॉजिट करवाए होते हैं या आप कह लें कहीं पे इन्वेस्ट किए होते हैं, उसी को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और अगर उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट पे निकाला जाए तो उसी इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को बोलते हैं जो इनिशियली कहीं पर डिपॉजिट की जाती है या इन्वेस्ट की जाती है जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। जिस तरह हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है या डिपॉजिट करवाई गई है वो है 1250 पाकिस्तानी रुपीस। और इसी पे आप देख सकते हैं हमसे पूछा भी जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितने का, 750 पाकिस्तानी रुपीस का। और यही हमने बताना है कि कितना टाइम लगेगा इतने इंटरेस्ट तक पहुंचने में, या हमें इतना इंटरेस्ट मिले उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो जो इनिशियल अमाउंट होती है इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहे होते हैं। और ये जो 6% पर एनम है इसको हम रेट बोल रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की हैं। तो अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब हम इसके गिवन डेटा से ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन के अंदर लिखा था हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर के लिए। तो बेसिकली टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें टाइम पीरियड को निकालना है। तो हम टाइम पीरियड को बेसिकली सिंपल कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी। तो ये हमने बेसिकली कैलकुलेट करके दिखाना है, जिस तरह मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको समझा चुका हूँ। और वो अमाउंट जो इनिशियली डिपॉजिट की गई है जिसपे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलना होता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और हमारे केस में वो अमाउंट बनती है 1250 पाकिस्तानी रुपीस, जिसको डिपॉजिट किया गया है 6% यानी 6% पर एनम के रेट के ऊपर, ताकि इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो सके, 750 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच सके। और कितने टाइम में पहुंचेगा वही हमने बेसिकली निकालना है। तो ये जो अमाउंट है ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। खाली आप इसकी जगह पे प्रिंसिपल भी लिख देंगे तो भी काफी है। तो प्रिंसिपल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास गिवन है, वो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर यानी PKR 1250 पाकिस्तानी
पाकिस्तानी रुपीस। आगे देखिए 6% पर एनम है, इसको हम रेट बोलते हैं, यानी हर साल 6%। किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी 1250 का हर साल 6% जो बनेगा उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वो मिला करेगा। तो ये जो 6% पर एनम है इसको हम बोला करेंगे रेट। तो ये ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है, पर एनम का मतलब है हर साल के लिहाज से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे रेट आपके पास कितना है, वो होगा 6%। तो ये भी हमने लिख लिया। आगे लिखा हुआ है टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750 पाकिस्तानी रुपीस, यानी एक तरह का मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी बताई हुई है। और ये इसलिए बताई है क्योंकि वो हमसे पूछ ही ये रहे हैं कि कितने टाइम के लिए पैसा कहीं पे जमा रखना पड़ेगा ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिले 750 पाकिस्तानी रुपीस का, या यूं भी समझ ले कि आपके पास 750 पाकिस्तानी रुपीस का सिंपल इंटरेस्ट जमा हो जाए। तो कितने साल के लिए पैसे को आपको कहीं पे जमा रखना पड़ेगा, तो वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें बताई हुई है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई लिखेंगे और आगे आप लिख देंगे PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस, और 750 पाकिस्तानी रुपीस था। और रेट को हम बेसिकली R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे R लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब अगर आप देखें इसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल है, रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे जो कि फॉर्मूला कहलाता था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मौजूद है जो कि होता है PRT/100। इसमें P का मतलब प्रिंसिपल होता है, R का मतलब रेट होता है इन ईयर्स। जैसे आप देख लें यहाँ पे 6% पर एनम है, यानी हर साल, और T का मतलब होता है टाइम इन ईयर्स। तो ये रेट और टाइम यूजुअली इस फॉर्मूले में हम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ ईयर लेते हैं। अगर ना भी हो तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में यूजुअली रेट को और टाइम को इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ही हम पुट कर रहे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ ईयर ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वो तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है जो आपको ऊपर बताई गई हैं, और जो नहीं बताई हुई यानी टाइम पीरियड, वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपको बताया हुआ है 750 पाकिस्तानी रुपीस, तो इस आई की जगह पे आप लिख दें 750 पाकिस्तानी रुपीस। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, वो भी आपको बताया हुआ है 1250 पाकिस्तानी रुपीस। तो 1250 पाकिस्तानी रुपीस मैंने पी की जगह पे लिख दिया। ये पी, आर और टी तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन डालें। आर का मतलब होता है रेट, तो रेट कितना है 6%। तो जब भी आप रेट की वैल्यू पुट कर रहे हो इस फॉर्मूले में, तो याद रखिएगा आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, आपने जस्ट 6 लिखना है, परसेंटेज को नहीं यहाँ पर पुट करना। तो रेट है 6%, तो जैसे आप 6 यहाँ पे पुट करेंगे आर की जगह पे, तो रेट मैंने पुट कर दिया 6, क्योंकि परसेंटेज पहले से इस फॉर्मूले में मैनेज हुआ होता है, इसलिए आपको जस्ट उसकी वैल्यू लिखनी है, परसेंटेज का सिंबल ऐड नहीं करना। आगे आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, तो वो तो हमने कैलकुलेट करना है, तो टी वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 100 वैसे का वैसे ही, इस तरीके से। अब आप इसको आगे सॉल्व करें तो देखें ये नीचे जो 100 लिखा हुआ है इसका एक जीरो ऊपर वाले जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो 750 बचेगा, इधर बचेगा 125 क्योंकि एक का एक जीरो कट चुका है, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय टाइम टी, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 10। अब ये जो नीचे 10 है ये तो बेसिकली ऊपर वाली तमाम चीज़ों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऊपर जो चीज़ें हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आप थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं। जैसे आप 125 को देखें 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 750 ही मिलेगा, और मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, टी वैसे का वैसे ही, और नीचे 10 भी वैसे का वैसे ही। अब नीचे जो 10 में जीरो है, ये एक जीरो आप ऊपर वाले जीरो से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 750 इज इक्वल टू 75, क्योंकि जीरो तो कट हो चुका, मल्टीप्लाई बाय टी, और नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखें आपने टाइम पीरियड निकालना था, तो टी की वैल्यू को सेपरेट करना पड़ेगा, उसके साथ जो 75 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको इक्वेशन के इस साइड से 75 को हटाना पड़ेगा। तो 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 750 को जाके डिवाइड करेगा, तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है। तो इसलिए 75 जो यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 75 को आप दूसरी साइड पे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि 750 पहले आएगा और 75 इसको आके डिवाइड करेगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, टाइम पीरियड यानी टी बच जाएगा, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको कैंसिलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 75 1 टाइम 75 होता है, और 75 को 10 से करें तो 750 आता है, तो 10/1 आ गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो टाइम कितना आ गया 10। और मैंने आपको बताया था जो ऊपर हमने फॉर्मूला यूज किया है, इसमें टाइम और रेट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कंसिडर किया जा रहा होता है, और क्वेश्चन के अंदर भी हमें रेट को इन टर्म्स ऑफ ईयर्स गिवन था, इन टर्म्स ऑफ ईयर दिया गया था, तो टाइम भी इन टर्म्स ऑफ ईयर ही आएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक भी। तो टाइम आपके पास 10 ईयर्स होगा,
तो इससे क्या पता चला, ये हमने आंसर तो निकाल लिया कि टाइम है 10 ईयर्स, ये हमने कैलकुलेट करके दिखाना था। इससे मुराद ये है कि आपको 10 सालों के लिए 10 ईयर्स के लिए अपने ये पैसे जो कि बनते हैं 1250 पाकिस्तानी रुपीस, ये कहीं पर डिपॉजिट रखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए, 750 पाकिस्तानी रुपीस हो जाए। तो 10 साल के लिए आप इस रकम को यूज नहीं कर सकते, 10 साल के लिए आपको ये रकम कहीं पर डिपॉजिट रखनी है ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 750 पाकिस्तानी रुपीस का मिल जाए। तो ये टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।